नमस्कार, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। थाने की इमारत में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रविवार सुबह थाने में एक 5 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद कम से कम 250 निवासियों को निकाला गया। थाने नगर निगम ने आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख ने कहा कि आग में कोई घायल नहीं हुआ। बीएमसी द्वारा संचालित अस्पतालों में गहराया संकट। मुंबई के बीएमसी संचालित अस्पताल दवा संकट से जूझ रहे हैं क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं ने 120 करोड़ रुपए के बकायों को लेकर आपूर्ति रोकने की धमकी दी है। मुंबई मेट्रो लाइन 3 पर बीकेसी वर्ली सेक्शन 100 दिनों में शुरू होगा। दक्षिण मुंबई के नेवी नगर से उत्तरी मध्य में आरे डिपो तक चलने वाली 33.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 3 कॉरिडोर के पूरी होने तक यातायात संबंधी समस्याओं से निजात मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 100 दिन में कॉरिडोर को पूरा करना है। पीठ में सूजन के कारण जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। भारत के लिए एक झटका है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह स्वास्थ्य कारणों से अगले महीने होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप चरण से बाहर हो सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश, 14 साल बाद मिलेगा मुआवजा। मुंबई में 14 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे को ट्रेन दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के माता पिता को 8 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। भीड़ भरी ट्रेन से गिरकर अपने बेटे की दुखद मौत के 14 साल से अधिक समय के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे को 8 सप्ताह के भीतर 8 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुंबई में कॉफी पीते समय बीमा कर्मचारी की 11वीं मंजिल से गिरकर मौत। पवई स्थित एक बीमा कंपनी की 27 वर्षीय कर्मचारी की गुरुवार को अपने कार्यालय में 11वीं मंजिल की आपातकालीन खिड़की से गिरकर मौत हो गई। हल्की बारिश के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार। दिल्ली और उसके पड़ोसी शहरों में शनिवार शाम हल्की बारिश हुई, जिससे रविवार सुबह वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और यह खराब श्रेणी में पहुंच गई। साथ ही पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में छाए घने कोहरे से भी राहत मिली है। 1984 के दंगा प्रभावित को लौटाई जाएगी दुकान, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुनर्वास नीति के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों में प्रभावित एक व्यक्ति को आवंटित प्लॉट का डीडीए द्वारा रद्द किया गया गलत ठहराया। कोर्ट ने डीडीए को 10 दिन में प्लॉट का कब्जा लौटाने के निर्देश दिए हैं। फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी में आप की सीटों को भारी गिरावट का अंदेशा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही फलौदी के सट्टे बाजारों ने नतीजों पर अटकलें लगानी शुरू कर दी है। अगर फलौदी सट्टा बाजार की ताजा भविष्यवाणी पर यकीन की जाए तो दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राजस्थान स्थित फलौदी अपने विवादास्पद लेकिन अक्सर सटीक पूर्वानुमानों के लिए बदनाम है। महाकुंभ में 12,000 संत बनेंगे नागा सन्यासी। कल होगा पहला शाही स्नान। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का पहला शाही स्नान कल होगा। वहीं लाखों की संख्या में भक्त संगम पहुंच रहे हैं। शनिवार को प्रदोष तिथि पर संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारे चैनल को।